लेकिन प्यार की इस कहानी में कैसे ट्विस्ट आया, इसकी पूरी डिटेल आपको दिखाएंगे। सीधे पाकिस्तान से लाइव गवाही आपके सामने होगी। हमारे साथ पाकिस्तान से खास मेहमान जुड़ेंगे, सैयद वासिद अली, और बहुत बहुत स्वागत करेंगे उनका। और सीमा की कहानी में आए नए किरदार की एंट्री के साथ कहानी अब 360 डिग्री पलट गई है। पाकिस्तान का एक नया किरदार ये दावा कर रहा है कि उसके सीमा से संबंध है, जबकि एक महिला का दावा यह है कि वो कभी सीमा की दोस्त थी और सीमा ने धोखे से उसका घर उजाड़ दिया। सीमा का असली सच क्या है, आज पहली बार वो सामने आएगा। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे पाकिस्तान से सैयद वासिद अली। बहुत स्वागत है वासिद अली आपका। पाकिस्तान के यूट्यूबर ये हैं और इन्होंने अपने 2 इंटरव्यू के जरिए जो बातें सामने लाई हैं उसमें सीमा की कहानी में अब ट्विस्ट ला दिया है। तो सैयद वासिद अली, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले सवाल आपसे यही रहेगा कि जिस तरीके से आपके इंटरव्यूज हमने सुने, सीमा हैदर हिंदुस्तान आई हैं मोहब्बत के लिए, जबकि आपके इंटरव्यूज कहते हैं कि वर्ल्ड कप की दीवानगी है जो यहां तक खींच लाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने मुझे इनवाइट किया। सिर्फ वर्ल्ड कप की दीवानगी नहीं है, और बहुत चीजें जो उसको खींच के ले गई हैं। बिकॉज आप देखें, इसके मुख्तलिफ झूठ हैं। पहला झूठ है कि ये मुसलमान है। ये आप सबको मैं बता दूं, ये जो आप सबको लग रहा है कि ये मुसलमान है, ये मुसलमान नहीं है। आई हैव प्रूफ्स। अगर आपकी वो तो अब सामने भी नहीं आएगी, जो इसके साथ हो रहा है वो अब सामने भी नहीं आएगी। वो मुसलमान नहीं है। आप उससे सिर्फ नमाज का तरीका पूछ लें, वो नमाज उसको नहीं आएगी। पहला सवाल। दूसरा, ये गेम्स बहुत खेलती है। ये मैं आपको बताऊं कि मुझे पता चला अभी उसके मोहल्ले से मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं कि ये इतनी गेम्स खेलती है, गेम्स की इतनी शौकीन है। उसकी वजह ये है कि अपने शोहर से दूरी, अपने हस्बैंड से जो कि सऊदीया में, उनसे दूरी है, उसकी वजह से ये गेम्स बहुत खेलती थी। और गेम्स का इतना इसको शौक है। इवन मैंने किसके डॉक्टर का भी इंटरव्यू किया, आपने देखा नहीं। वो कहते हैं कि ये शी इज अ साइकोपाथ। और आप देखिए, उसने बाजू पे कट्स भी लगाए होंगे। वो अपने आप को मार सकती है, वो किसी को भी नुकसान दे सकती है। तो पहली बात, ये मुसलमान नहीं है, इसको इस्लाम का कुछ भी पता नहीं है। ये चीज आप निकाल दें कि ज़हन से। और पाकिस्तान को इसकी कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान को बदनाम नहीं कर रही। ये इंडियन हिंदुइज्म को भी अभी ये बदनाम करेगी जैसे मुसलमानों को कर रही है, क्योंकि ये ना हिंदू है ना मुसलमान है। शी इज अ अथीस्ट। ये मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूं कि ये एक अथीस्ट है। ये किसी धर्म को नहीं मानती। ये फेक ड्रामा कर रही है। लेकिन सैयद वासिद, एथियस्ट होना कोई गलत बात तो नहीं है। मैम देखिए, वो उसका अपना है। वो मैं तो नहीं कह रहा कि गलत है या सही है, लेकिन वो झूठ क्यों बोल रही है हिंदू बनने के? वो मुसलमान बनने के उसने झूठ क्यों बोले? वो नहीं है। इससे आप मुसलमान अगर है तो इससे मैं सवाल करता हूं, सवाल के जवाब दे दे तो आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये मुसलमान है कि नहीं है। खेलना भी सैयद वासिद अली, वो भी कोई बुरी चीज नहीं है। अगर उसको गेम की लत है तो उससे लेकर भी उसके चरित्र के ऊपर उंगली सैयद वासिद नहीं उठाई जा सकती। मुझे आप ये बताइए, आपने एक इंटरव्यू किया, जरूर उसमें सैयद कुछ ऐसा रहा होगा कि आपको सामने वाले के ऊपर भरोसा हो गया जो बातें आपको बताई जा रही हैं, क्योंकि उसकी वेरिफिकेशन तो क्या आपने की है। लेकिन आप इंसानों के साथ गेम खेलें वो बुरी बात है। इसने, आप मुझे ये बताएं, इसने पहले मोहब्बत की शादी की, प्रूव है पाकिस्तान में, और उसके साथ कोर्ट में मैरिज की है। उस मोहब्बत को इसने धोखा दे दिया। अब आपको कैसे लगता है ये इसकी मोहब्बत की शादी है? ठीक है अब्दुल बासित जी, आपने जिन लोगों के इंटरव्यूज देखे उसमें हमने 2 महिलाओं के और एक पुरुष का इंटरव्यू देखा। नीले रंग की टी शर्ट में एक पुरुष का आपने इंटरव्यू किया था जो कि दावा करता है कि पहले उनकी सो कॉल्ड सेटिंग, जो कि उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया था, उनके संबंध उनके साथ भी थे। वो पूरी कहानी बताइए जरा। जी 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 जी, एक नहीं है। पहले मैं आपको मिस अंडरस्टैंडिंग है। एक इसका दोस्त नहीं है, मेरे पास 3 दोस्त और हैं जिनके इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज आया। मैं आपको वो दिखा भी सकता हूँ इंस्टाग्राम पे। तो 3 और इसके दावा कर रहे हैं। वो ये कह रहा है कि इसकी प्लेस जो पबजी है उसी से मेरी दोस्ती हुई थी, और ये मुझे कहती थी कि मैं सोना लेके आऊंगी, आपके मेरे पास सोना है, और उसी से जो है इसका चक्कर रहा है। और साथ में इसका सचिन से रहा है, और 2-3, एक सुहान नामी लड़का है, और एक आई थिंक एक और लड़के हैं 2, उनसे भी मेरी बात चल रही है। मैं कोशिश करूंगा। एक तो उसामा था, उसामा की फैमिली ने कहा कि इंडिया में इंटरव्यूज, वो शायद थोड़े से डर भी गए। लेकिन बाकी जो है वो आएंगे, वो आपको बताएंगे कि कैसे उनके साथ ये सेटिंग में रही है। प्रूफ्स देंगे आपको चैट्स के। इसका नंबर मैं आपको बताऊंगा, इसका नंबर भी है उनके पास। किसी के साथ लव अफेयर होना या चैट सामने आना वो कोई गुनाह होता है क्या? ब्रेक का गुनाह होता है। एक से ज्यादा मोहब्बत में गुनाह है। मैडम मैं रिलीजियस को बात नहीं कर रहा, ना मैं हिंदुइज्म की बात कर रहा हूं, ना मैं मुस्लिम्स की। मैं लव में, मोहब्बत में एक से ज्यादा बात करने का, मोहब्बत का गुनाह है ये। मोहब्बत के साथ धोखा है ये।
ये कैसी मोहब्बत करती है? एक बंदे से 4 बच्चे इसने पैदा कर लिए मोहब्बत में। अगर उससे मोहब्बत नहीं तो 4 बच्चे ना होते, एक होता, सिर्फ 4 ना होते। मैं सैयद ये समझना चाह रही हूँ कि आपने जितने इंटरव्यूज किए, लोग सामने आकर सीमा के बारे में कुछ भी कह रहे हैं, कि आप उसके ऊपर भरोसा कर ले रहे हैं? कोई भी सामने आया और उसने ये कह दिया कि हाँ भाई पहले मेरा रिलेशनशिप रहा है, आपने भरोसा कर लिया या कुछ जांच पड़ताल की है? मैंने जांच पड़ताल की है। मैं आपको आगे, आप मेरे इंटरव्यूज देखेंगे, मैं आपको उनकी चैट्स दिखाऊंगा प्रॉपर। मैं आस्था तो उसी साइड जा रहा हूं, आपको मैं सारी चीजें विद प्रूफ्स दिखाऊंगा। वो उसामा के प्रूफ्स, उसामा से मेरी फिर बात चल रही है, उसामा विद चैट्स, जो कि आपको एक पेज पे चैट्स उसकी दिखाएगा, चीजें दिखाएगा। तो आपसे मेरा एक सवाल है, आप कहती हैं कोई गलत बात तो नहीं है मोहब्बत करना? मुझे बताएं, एक से ज्यादा मोहब्बत करना क्या मोहब्बत की तौहीन नहीं है? एक समय में एक से ज्यादा मोहब्बत तौहीन हो सकती है सैयद, लेकिन किसी के साथ रिलेशनशिप में रह के ब्रेकअप हो जाना और फिर अगर किसी दूसरे के साथ पैचअप हुआ तो फिर तो उसे गलत नहीं कहेंगे। एग्जैक्टली, लेकिन किसी के साथ रिलेशन में रहकर दूसरे के साथ रिलेशन, ये सबसे बड़ा मोहब्बत का गुनाह है। आप मजहब को छोड़ दें, ये मोहब्बत का बहुत बड़ा गुनाह है। और मैं आपको एक बहुत ब्रेकिंग न्यूज कुछ अरसे में दूंगा, जो मुझे अभी पूरी रिपोर्ट्स नहीं आई, कि ये नेपाल बॉर्डर से गई कैसे। इंडिया का इतना सख्त बॉर्डर, इंडिया कोई फौज मजाक इंडिया भी नहीं है, इंडिया इज अ बिग पावर। ये कैसे इंडिया का बॉर्डर क्रॉस कर सकती है? क्या इसका सचिन के साथ ही रिलेशन है या किसी इंडियन पॉलिटिशियन से रिलेशन है? ये मैं आपको बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं। तो यानी कि अब्दुल बासित आप ये कह रहे हैं कि उनके मल्टीपल अफेयर्स थे, लेकिन कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो इंडिया आ गई है इसलिए आप लोग गुस्से में हैं और इस तरह की बातें कह रहे हैं। इंडिया में और भी बहुत गए, इंडिया में बहुत लोग जाते हैं। मैं खुद इंडिया आ रहा था, आपको पता है 8 फेब से पहले मैं एज अ मिमिक्री आर्टिस्ट भी हूं। आपको बताऊं, आप मेरे इंडिया में बहुत दोस्त हैं, स्टार प्लस से और भी बहुत दोस्त हैं। मैं खुद आ रहा था, इंडिया जाना कोई बुरी बात नहीं, और मैं तो इंडिया पाकिस्तान के अच्छे रिलेशन पे बिलीव करता हूं। लेकिन इस तरह मजहब की तौहीन करना, इस तरह एक मुल्क की तौहीन करना वो गलत है। इवन इंडिया की तौहीन है ये। इंडिया की तौहीन कैसे है कि एक लड़की जो कुछ भी नहीं है वो इतना बड़ा बॉर्डर क्रॉस कर सकती है? इज इट पॉसिबल? आपको लग रहा है कि इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करना आसान है? तो सैयद आपको ये लग रहा है कि क्या वो इंडिया के लिए भी खतरा हो सकती है, और है तो इंडिया के लिए ये खतरा है? मैं आपको एक तो इसकी लव स्टोरी में ब्रेक करूंगा, मुझे थोड़ा सा आपने टाइम देना है। वो इंडियन पॉलिटिशियंस के साथ, इसकी एक पॉलिटिशियन है, मैं नाम अभी नहीं लूंगा, मेरे पास प्रूफ्स आ रहे हैं, वो उसके घर से प्रूफ्स आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं। ये इंडियन पॉलिटिशियन के थ्रू इसने बॉर्डर क्रॉस किया आपका नेपाल का, ये सचिन के थ्रू नहीं किया। सचिन की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो उसको बॉर्डर क्रॉस कर सके। मैं तो हैरान हूं कि इंडिया इस पे बोल नहीं रहा, आप न्यूज वाले इस पे नहीं बोल रहे कि इसका सबसे जो बड़ी न्यूज है आपके लिए, आपके चैनल के लिए ब्रेकिंग न्यूज है कि मैं ये दावा कर रहा हूं कि इसका एक बहुत बड़े इंडियन पॉलिटिशियन से रिलेशन है। सैयद बासित, क्योंकि हो सकता है जिन इंटरव्यूज का हम जिक्र कर रहे हैं, हमारे बहुत से व्यूवर्स ने वो इंटरव्यूज आपके ना देखे हो, तो इस इंटरव्यू में जो आपकी बात हुई है उन लड़कों के साथ, किन किन लड़कों से सीमा का अफेयर था, उसने क्या वादे किए थे, क्या बातें कही थी, अगर थोड़ा तफसील से हमारे दर्शकों को आप बताएं। उन सबसे इसने ये कहा था कि मैं आपसे शादी करूंगी और मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास क्योंकि इसका शोहर भी पैसे भेजता था, उससे ये इसको एक तो गेम्स मतलब पबजी, इस तरह मोबाइल, इस एक्टिविटीज में ये ठीक थी। दूसरा, ये अपने रिलेशन को बहुत पक्का करती है, बिकॉज शी इज इसको लगता है मैं ही प्राइम मिनिस्टर हूं और मैं ही सब कुछ हूं। इसको बीमारी है, एक डॉक्टर ने मुझे बताया, इसी के डॉक्टर ने, उसका भी आप इंटरव्यू देख सकते हैं। ये कहती है कि मैं ही सब कुछ हूं। उसी चक्कर में ये जिससे रिलेशन बनाती है उसको कहती है कि मैं तेरे लिए कर सकता हूं। जो पाकिस्तान में इसके दोस्त बने 2-3, जब उनको पता चला ये तो सबसे करती है, उन्होंने कहा हमने तो शादी नहीं करनी भाई। फिर इसने सचिन के अलावा इंडियन एक पॉलिटिशियन है जिसके बारे में मैं रिसर्च कर रहा हूं, ऐसे बताऊंगा नहीं, रिसर्च कर रहा हूं, उनसे रिलेशन में आई, सचिन से इसकी दोस्ती हुई, सचिन के थ्रू ये उससे मिलेगी, ये आपको मैं गारंटी दे रहा हूं। आप सिर्फ 1 महीना 2 महीना वेट कर लें, अगर ना हुआ मैं दोबारा आपके चैनल पे इंटरव्यू दूंगा। आप तो सैयद बासित, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सचिन उसकी आखिरी मंजिल नहीं है, मंजिल कोई और है, नॉट एट ऑल। सचिन उसके लिए कुछ भी नहीं है। वो जिस तरह आपको दिखा रही है ना कि बाजू काटे हुए, वो बाजू सचिन के लिए नहीं काटे गए, वो आपको ये प्रॉपर प्लान से आई है। शी इज वेरी क्लेवर, जो नेपाल इंडिया तक जा सकती है इतने रस्तों में, जिसके पास, जो कहती है पैसे, इतने पैसों में ये इतना ट्रेवल कर सकती है, वो कोई छोटी चीज नहीं है। मैं इंडियन की रिस्पेक्ट करता हूं, लिटरली एज अ आर्टिस्ट में इंडिया की रिस्पेक्ट करता हूं, और इंडियन से कहता हूं कि बी अवेयर, इससे आप थोड़े से चौकन्ना रहिए। ये आपकी पॉलिटिशियंस में भी गड़बड़ डालेगी, ये बहुत बड़ा आगे करने वाली है। सचिन को सिर्फ ये व्यूज के लिए
के जो है व्यूअरशिप के लिए ये यूज कर रही है, उसके थ्रू अपने चैनल नेटवर्क बनाएगी, और इसका जो मेन मकसद है वो पॉलिटिशियन है जिसके साथ इसका रिलेशन है। ये आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज है, लेकिन आई विल एक्सपोज हर, और मुझे कोई व्यूअरशिप नहीं चाहिए। आपके तमाम इंडियन जितने भी चैनल्स हैं, आप उनमें आपको प्रूफ दिखा सकता हूं कि मेरी वीडियोस इसके अलावा भी वो लगाते हैं। मेरी बहुत सी यूट्यूब वीडियोस वो अपनी वेबसाइट चीजों पे लगाते हैं। मुझे तो कोई व्यूअरशिप, मैं ले सकता हूं व्यूअरशिप, लेकिन मैं सच्चाई बताना इसलिए चाह रहा हूं कि मैं नहीं चाहता एक ऐसी लड़की जो साइकोपाथ है, जो अपने रिलेशंस जो फ्रस्ट्रेटेड है, वो इंडिया को नुकसान दे या पाकिस्तान को नुकसान दे। यानी कि सचिन को भी आप कह रहे हैं कि वो छोड़ के चली जाएगी सैयद, लेकिन आपकी जो उनकी बचपन की दोस्त है सीमा की, उनसे भी आपकी बातचीत हुई थी, क्या उनकी ओर से कोई जानकारी निकलकर सामने आई है? कुछ आप बता सकते हैं? मुझे ये देखें, मुझे एक बड़ी आपको ऐसा जराया है जो बताएगा, वो मैं आपको एक्सपोज करूंगा, लेकिन वो अभी मैं बता नहीं सकता क्योंकि उसकी मेरी रिसर्च चल रही है। सचिन इज नॉट द टॉपिक। सचिन का टॉपिक सिर्फ व्यूअरशिप के लिए कि एक गरीब आदमी से इसने शादी कर ली, उससे इसको व्यूअरशिप मिलेगी, यूट्यूब चैनल बनेगा, चलो फाइनेंशियल इश्यूज इसके दूर होंगे, लेकिन मेन पॉइंट है इंडियन पॉलिटिशियन जिसके साथ ये सेट है, और वो पॉलिटिशियन भी बता नहीं रहा। उसने सारा ये गेम इसका नेपाल से ट्रांसफर किया इंडिया में कि आप इंडिया आ जाओ, वरना इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जहां बड़े बड़े मुल्क नहीं क्रॉस कर सकते इतने जल्दी, वो कैसे क्रॉस कर सकती है? जी सैयद बासित, तो आप थोड़ा सा इस बात पे, मैं कहता हूं इंडियन जर्नलिस्ट जितने भी हैं, आप जितने जी सचिन के साथ सीमा क्यों रिलेशनशिप में आई वो तो आप बता रहे हैं, लेकिन उनकी बचपन की दोस्त ने उनके बारे में जो बातें बताई हैं या जो राज खोले हैं वो बताइए दर्शकों को। जी, बचपन की दोस्त ने ये बताइए कि ये रिलेशन एक बहुत बड़ा इस पे ये इल्जाम है कि इसने, उसकी दोस्त ने लगाया कि ये मेरे सामने जो जितने कि हजारों लड़कों से ये बातें करती है, अपने इलाके में इधर उधर लड़कों से बातें करती थी ये, तो उसने ये बताया कि ये बातें करती है, तो इसका ये ना रखेंगे ये किसके साथ जा रही है, ये सिर्फ पैसे की दीवानी है। अपने शोहर के पास पैसा, वो बेचारा मजदूरी करके बाहर से कमा के इसको भेजा, उसके पास पैसा कम लगा, तो इसने कहा क्यों ना इंडियन वे बड़ा है, क्योंकि इसको पता है कि स्टोरीज कैसे बनती हैं। ये छोटी चीज नहीं है, जो गेम्स में इतनी अच्छी परफेक्ट गेम्स खेलती है, उसके अलावा कोई बुरी बात नहीं है गेम्स खेलना, लेकिन ये जो मेन इसका पॉइंट है, इंडिया में शोहरत, और शोहरत के साथ जी सबसे बड़ी बात पॉलिटिशियन जिसके साथ सैयद, लेकिन एक चीज मैं और आपसे समझना चाह रही हूँ कि सचिन के पास सीमा क्यों आई वो तो आप जानते हैं, आगे वो क्या करना चाहती है वो भी आप जानते हैं। 2-3 पहले के जो लव अफेयर उसके रहे और उनके साथ आपकी जो चैट और इंटरव्यू हुआ है, जरा बताइए फिर वो क्यों था? वो अगर पहले 3-4 रिलेशनशिप में थी, मॉरली करप्ट, ये एक पे स्टे नहीं कर सकती थी। शी इज तन्हाई में जो अकेली रहने वाली लड़की, जो तन्हाई जिसका शोहर आपको पता सऊदिया में अकेली वो पैसे भेज रहा है, तो इसको रिलेशन ही बनाने थे, बिकॉज शी इज मॉरली करप्ट। ये एक मोहब्बत में नहीं रह सकती, ये एक मोहब्बत के लिए है ही नहीं। मोहब्बत होती, मोहब्बत की तौहीन ये है कि मोहब्बत में रहते हुए किसी और से रिलेशन, जिसके 4 बच्चे हों, 4 बच्चे मोहब्बत के बगैर नहीं हो सकते, ये तो आपको भी पता है। मोहब्बत है तो 4 बच्चे हुए, और उन 4 बच्चों को लेके अपने पहली मोहब्बत से झूठ करके इंडिया गई, और इंडिया भी सचिन के लिए नहीं गई, ये मैं प्रूव करके सैयद आपके पास हम लौटेंगे, आगे जानकारी लेंगे।